सोशल मीडिया, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, पसंद भी करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि यही चीज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? आज हम इसी दो धारी तलवार के दोनों पहलुओं को समझेंगे। देखिए, ये लाइन ना पूरी बात को एक ही जगह ले आती है। एक तरफ है ताकत और दूसरी तरफ कमजोरी, और इन दोनों के बीच फंसे हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अच्छे साइड से, मतलब पहले सिक्के के सुनहरे पहलू को देखते हैं। आखिर सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को बेहतर बनाया कैसे है? जब इसका सही इस्तेमाल हो तो ये किसी जादू के चिराग से कम नहीं है। ये हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकता है, हर खबर हम तक पहुंचा सकता है, और हाँ, हमें अपनी बात रखने के लिए एक आवाज भी दे सकता है। तो आप जरा इसके फायदों की गहराई में उतरते हैं। ये हमारी जिंदगी को कितने अलग अलग तरीकों से बेहतर बनाता है, ये देखकर सच में हैरानी होती है। जानकारी, सीखना, जुड़ना, बिजनेस और टैलेंट, ये वो 5 मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी कोने में कोई बड़ी घटना होती है और अगले ही पल उसकी खबर हमारी स्क्रीन पर होती है। ये जो स्पीड है ना, यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अब हमारे फोन में है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फ्री कोर्स मौजूद हैं, जहां कोई भी कुछ भी सीख सकता है। और ये तो हम सब महसूस करते हैं, है ना? दूर बैठे दोस्तों और परिवार वालों से जुड़े रहना अब कितना कितना आसान हो गया है। वीडियो कॉल्स और चैट्स ने सच में दूरियों को बहुत कम कर दिया है। ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि पड़ोस की एक छोटी सी दुकान भी आज सोशल मीडिया की मदद से हजारों नए ग्राहकों तक पहुंच सकती है। इसने छोटे बिजनेस के लिए तो जैसे खेल का मैदान ही बराबर कर दिया है। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने हर किसी को एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, एक टीचर बनने का मौका दिया है। अब टैलेंट को किसी बड़े स्टेज की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। तो अब हम अपनी बातचीत को एक थोड़ा गंभीर मोड़ देते हैं और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों पर भी एक नजर डालते हैं। यही तो इसका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब वही फीचर जो हमें दोस्तों से जोड़ता है, वही दूसरों की परफेक्ट सी दिखती जिंदगी को देखकर हमें तनाव और तुलना वाली फीलिंग भी दे सकता है। कभी हिसाब लगाया है कि दिन में कितने घंटे सिर्फ स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं? ये समय, ये एक ऐसी कीमती चीज है जो कभी वापस नहीं आती। जब हम अपनी जिंदगी ऑनलाइन शेयर करते हैं तो हम अनजाने में अपनी सेफ्टी को भी दांव पर लगा रहे होते हैं। एक गलत क्लिक और हमारी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। देर रात तक फोन की वो जो नीली रोशनी है, वो सिर्फ हमारी आंखों को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी थका देती है। इससे हमारा पूरा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, और खराब नींद का मतलब है एक खराब दिन। और ये है लत का पूरा चक्र, जिसे समझना बहुत जरूरी है। होता ये है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, खुशी जैसा, और बस इसी छोटे से इनाम के लिए बार बार फोन चेक करने की आदत पड़ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया ही ऐसे गया है। तो हमने फायदे भी देख लिए और नुकसान भी। अब समय है कि इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर फाइनल बात पर आते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। प्रॉब्लम टूल में नहीं, टूल के गलत इस्तेमाल में है। और यही है इसका हल। अगर इसका इस्तेमाल लिमिट में और सोच समझ के किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बैलेंस और अवेयरनेस, यही असली चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शक्ति हमारी उंगलियों पर है, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम इसे एक वरदान बना रहे हैं या एक अभिशाप? फैसला पूरी तरह हमारा है।